वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। आज हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्टेंस का मीनिंग हम उसके वर्ड से निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? हमने किसी भी चीज को एक्सेप्ट करा। यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है एक्सेप्टेंस? मीन्स कोई भी ऑफर जिस पर्सन के लिए है वो पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है, उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। मीन्स हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रखी है। ए ऑफर्स टू बाय बीस कार फॉर रुपीज 2 लाख रुपीज। बी एक्सेप्ट सच ऑफर, बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। देखिए यहां पे लिख रखा है सो एज द डेफिनेशन स्टेट्स व्हेन अ ऑफर टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिस पर्सन के लिए वो ऑफर बना है, ऑफर मेड हुआ है, उस पर्सन ने अनकंडीशनली एक्सेप्ट करा। अनकंडीशनली मतलब लाइक कोई कंडीशंस नहीं लगाई एक्सेप्ट में, लाइक मैं आपकी कार 1 लाख में लूंगा या उनमें कंडीशंस नहीं आई, उसने अनकंडीशनली वो एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर सच ऑफर इज एक्सेप्टेड द ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। आपने एसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर भी पढ़ा है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा, मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ कक्षा में, वहां जाके देख लेना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। देखिए एलिमेंट सारे ही सही हैं, सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, बट हम कितने क्रैम कर लेंगे? इनके वर्ड से मीनिंग सोचने की कोशिश करो। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक, इसका केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिल्ले। बहुत इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पढ़िए। मैंने वही केस, इंपॉर्टेंट केस अपने वीडियोस में डिस्कस करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या था? फेल्टहाउस ने एक लेटर लिखा अपने नेफ्यू को कि मैं आपका हॉर्स परचेज करना चाहता हूं। कितने का? 30 पाउंड का। क्या कहा? नेफ्यू को लिखा। नेफ्यू ने क्या करा? अपने ऑक्शनर से कहा कि वो हॉर्स रिजर्व कर दिया जाए उनके अंकल के लिए, बट ऑक्शनर ने बाय मिस्टेक हॉर्स सोल्ड आउट कर दिया। तो फेल्टहाउस स्यू बिडले, उन्होंने केस कर दिया। केस में क्या डिसाइड हुआ? केस में डिसाइड हुआ हेल्ड दैट द सिंस हिज नेफ्यू डिड नॉट कम्युनिकेट टू हिज अंकल। यहां क्या कहा था कि आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम इसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे। किसने? फेल्टहाउस ने कहा था। किसे? अपने नेफ्यू को। बट कोर्ट ने क्या किया? कम्युनिकेशन नहीं हुआ है दोनों के बीच में, नेफ्यू और फेल्टहाउस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। लाइक ये लिख भी रखा है, सिंस हिज नेफ्यू डिड नॉट कम्युनिकेट टू हिज अंकल देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, mere silence cannot be regarded as acceptance। हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानते, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं अपना हॉर्स आपका मानूंगा कि आप हमें बेचना चाह रहे हैं, और उन्होंने रिजर्व भी कर दिया था, बट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। mere fail of communication and silence is not acceptance। मैंने बता दिया साइलेंस कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, और ऑफरर के कम्युनिकेशन ऑफरर के साथ भी होना चाहिए था। ठीक, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट बाय द ऑफरी। ऑफरी और ऑफरर में लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूँ। लाइक मैं एक पर्सन हूँ, किसी पर्सन को ऑफर कर रहा हूँ, तो मैं ऑफरर हो गया, और सामने पर्सन जिस पर्सन के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ वो ऑफरी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल केस समझते हैं। पोवल वर्सेस ली। पोवल वर्सेस ली में क्या? पोवल ने अप्लाई करा हेडमास्टर की पोस्ट में एक स्कूल। ठीक, द बोर्ड ऑफ द मैनेजर पास द रिजोल्यूशन टू सेलेक्ट हिम। उन्होंने पास करा रिजोल्यूशन कि हाँ हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, बट नो कम्युनिकेशन वाज मेड टू पोवल। बट उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया, बट पोवल को बताया नहीं कि आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हु वाज नॉट ऑथराइज्ड, उनमें से जो पर्सन ऑथराइज नहीं था बोर्ड ऑफ मेंबर से, उसने कम्युनिकेट कर लिया, पोवल को डिसीजन बता दिया कि आप सेलेक्टेड हो। ठीक, फर्दर आफ्टर सम टाइम बोर्ड ऑफ मैनेजर चेंज देयर डिसीजन। उन्होंने आफ्टर सम टाइम बोर्ड ऑफ मैनेजर का नहीं, हम सेलेक्ट नहीं करते पोवल को, हम किसी और पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोवल ने स्यू कर दिया ली द चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजर। पोवल ने स्यू करा किस पे? ली पे। ली कौन था? चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजर। ठीक, क्या कहा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कि आपने मुझे सेलेक्ट करना था, आपने नहीं करा, किसी और को कर लिया। कोर्ट ने क्या डिसाइड करा? इन दिस केस कोर्ट हैड दैट बिकॉज नो फॉर्मल कम्युनिकेशन वाज मेड टू पोवल। कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन तो नहीं था, उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ पोवल को सेलेक्ट कर लेते, बट उन्होंने प्रॉपर्ली डिसाइड तो नहीं करा सेलेक्ट करने का, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने पहले डिसीजन था, उन्होंने चेंज कर लिया। किसने कम्युनिकेट करा था? किसने? वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हु वाज नॉट ऑथराइज्ड। जो ऑथराइज नहीं था उसने कम्युनिकेशन करा, तो उसे हम वैलिड नहीं मानते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए अनकंडीशनल होनी है, लाइक उनमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मींस लाइक मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहता हूँ, तो वो ये ना हो कि सर मुझे आपकी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आपकी दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, आप मुझे इस रेट पे नहीं चाहिए, मुझे इस रेट पे चाहिए। वो क्या बन जाता है? अगर ये सब कंडीशंस आ जाती है एक्सेप्टेंस में, तो क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर। ठीक, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्ट होनी चाहिए। मींस
जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी को प्रिस्क्राइब मैनर में, ऐसा नहीं हो कि हवा में हाँ मैंने किसी को ऑफर करा, किसी ने कहा सर हम तो एक्सेप्ट कर लेते, आपने एक कहा था नहीं, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब वे, लाइक मेल हो, लाइक ईमेल्स, लाइक ईमेल प्रिस्क्राइब मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सब यूजुअल प्रिस्क्राइब मैनर लाइक मेल, ठीक। नॉर्मल केसेस मेल में होती है, प्रोफेशनल लेवल में, फॉर्मल लेवल में मेल में ही एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद द प्रिस्क्राइब टाइम, मींस जो एक्सेप्टेंस हो, जो हमारा कोई ऑफर एक्सेप्ट करे वो विद इन एक प्रिस्क्राइब टाइम हो। ऐसा ना हो कि मैं आज अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, 10 साल बाद कोई आ रहा है, कोई मेरे से कह रहा है सर आपने तो 10 लाख की उस दिन प्रॉपर्टी गई थी, ऑफर करा था आपने मुझे, आज मुझे चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। रामके चौलिया होटल वर्सेस मॉन्टिफियोरो, ये केस है, इसे डिस्कस करते हैं। The defendant Montefiore made an offer to purchase shares in the plaintiff's company. Montefiore ने क्या कहा, मुझे परचेज करने, उसने ऑफर करा कि मुझे आपके शेयर्स परचेज करने, कब, जून में। ऑफर एक्सेप्ट कब हुआ, कंपनी के द्वारा, और उसे शेयर जब अलॉट हुए वो नवंबर में। एक्सेप्ट हुआ उसका ऑफर और उसे शेयर्स कब अलॉट हुए, नवंबर में। उसने ऑफर कब करा था, जून में, कि मुझे आपके परचेज करने शेयर। टाइम पीरियड आ गया, प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, काफी टाइम बाद हो गया, उन्होंने केस कर दिया। क्यों, क्योंकि डिफेंडेंट ने कहा मुझे आप शेयर्स नहीं खरीदने। कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, that since offer was not accepted with the reasonable time, कोई भी reasonable time में accept नहीं हुआ ऑफर, तो ऑफर लैप्स हो गया, Montefiore is not bound to take those shares, Montefiore bound नहीं है कि इसके लिए शेयर्स खरीदने के लिए। come to the next slide. Acceptance must be given before lapse of offer, acceptance पहले हो जानी चाहिए before lapse of offer। lapse of offer क्या होता है, lapse of offer means like मैंने किसी को ऑफर करा, अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करना चाह रहा हूँ और उसे मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसे कहते हैं lapse of offer। मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर। अगर मैंने लैप्स ऑफ ऑफर से पहले एक्सेप्ट हो गया तो उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। अगर मैंने ऑफर लैप्स कर दिया, ऑफर खत्म कर दिया और फिर वो एक्सेप्ट होता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रीअज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। ये हमने केस में पहले डिस्कस भी कर लिया, हम एक्सेप्टेंस को प्रीअज्यूम नहीं करते साइलेंस से। अब आते हैं एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे होगी, मीन्स लाइक एक ऑफर होता है, मैंने ऑफर में पढ़ा था, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मीन्स लाइक कोई कैफे है, कैफे कैफे का गेट ओपन है, मीन्स वो ऑफर है कि आइए, सिटिंग है या खाइए खाना, ये रेस्टोरेंट में या कैफे में किसी में भी ऑफर हो गया। अब हम वहां जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस है, बोला नहीं, मगर ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो गया। अब यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, these are the treated at par with face-to-face contact are valid. Contact is made at the place of acceptance. In order to be valid, both offer and acceptance must be clear, heard and understood by both the parties. Questions of revocation does not arise in the case of telephone. मतलब टेलीफोन में जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है उसे हम वैलिड नहीं मानते, मगर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दोनों पार्टीज होनी चाहिए, उनका ऑफर भी होना चाहिए, उनका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तो हम उसी कॉन्टैक्ट मानते हैं। और आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मेरे YouTube चैनल लॉ कक्षा को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट्स में या किसी वीडियोस में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 पे DM कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी को भी जूम मीटिंग में क्लासेस समझनी है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जूम मीटिंग में क्लास समझाते हैं। अपना ग्रुप बनाइए, मुझे DM करिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, मुझे बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, हमारी जूम क्लास कंडक्ट करवाइए। मैं ऐसे जूम क्लास कंडक्ट करवाता हूँ। किसी भी बच्चे को डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा DM में, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू।